तेजस्वी यादव का अंत है, अब पतन होने वाला है। कहीं पर कोई उनका न संगठन है, न दिशा है, न नीति है। इसलिए आगे बगाहे कुछ से कुछ बोल रहे हैं, ये बिना मतलब की बात करते हैं। इसलिए अब उड़िया बिस्तर समझने का है और जनता जवाब देगी। कितनी चुनौती होगी? छलावा है तेजस्वी यादव, छलावा है, वो भ्रमित कर रहे हैं जनता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर निकले हैं और अपने बात बयान के वजह से काफी चर्चित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष काफी ट्वीट कर रहे हैं और बयानबाजी के माध्यम से उनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये कहना था कि बिहार की जो स्त्रियां हैं वो अब इतना सुंदर कपड़ा पहन रही हैं और दिख रही हैं, इसको लेकर कड़ी जो निंदा है जताई जा रही है विपक्षी दल की तरफ से। इसी सब तमाम मुद्दों पर जब हमारी बातचीत होती है बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता से, तो क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। तेजस्वी यादव डीके टैक्स का इन दिनों बड़ा जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है, उनके एक तस्वीर को ट्वीट किए हैं और बिहार को दुर्गति बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को शायद उनके जो पिताजी और माताजी हैं उनका कार्यकाल याद नहीं है, वो भूल गए हैं। राबड़ी जी और लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से घोटालों चरम सीमा पर और इतने घोटाला किए, चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, पाइप घोटाला, मेगा घोटाला, नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला, अनगिनत घोटाले, और उसको एवज में जेल भी गए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो प्रगति यात्रा यानी कि बिहार का जो प्रगति होना है, जो विकास होना है, उसके लिए वो जन समुदाय के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जन संवाद कर रहे हैं, लोगों की परेशानियां को समझ रहे हैं और उनका निवारण भी हो रहा है एनडीए की सरकार में। तो तेजस्वी यादव का अंत है, अब पतन होने वाला है। कहीं पर कोई उनका न संगठन है, न दिशा है, न नीति है। इसलिए आगे बगाहे कुछ से कुछ बोल रहे हैं, ये बिना मतलब की बात करते हैं। इसलिए अब उड़िया बिस्तर समझने का है और जनता जवाब देगी। कुछ ही महीने की बात है और उनको अपना क्षमता का पता चल जाएगा। बिहार की जनता विकास के साथ है, एनडीए के साथ है और प्रचंड बहुमत से एनडीए 2025 में आ रही है। डीके टैक्स की चर्चा खूब कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पहले आरसीपी टैक्स की बात करते थे, अब डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। एक ही बात तो कहें कि वो तेजस्वी यादव कुछ पता ही नहीं है, अनर्गल बातें कर रहे हैं। वो भी कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा पर हैं, जहां 2 विधायकों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यानी दिखावा है उनका, छलावा है जनता के बीच में। योजनाओं के बारे में क्या कहिएगा? माई बहन मान योजना के तहत लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। योजना तो आज तक न कहीं भी आया है, सरकार में है क्या योजना लगा देंगे? अपने मन से कह जाने से योजना नहीं होता। कह रहे हैं कि सर नहीं वो जीतेंगे तब। हाँ। तो जीत कहाँ रहे हैं? उनका तो 25 में जीतने की बात कर रहे हैं। जमानत जब्त हो रहा है, जीत कहाँ रहे हैं? 25 में जीतने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जमानत जब्त हो रहा है और उनको कोई सीट नहीं आने वाला है। जनता समझ रही है, जनता उनके छलावे में नहीं आएगी, जनता एनडीए के साथ। पशुपति पारस कल तक एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन कल दफेदार चौकीदार के नारों के साथ गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कई बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उनका अपना मामला है, इस पर मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन योजनाओं का जिक्र तो तेजस्वी कर रहे हैं ना। एनडीए के साथ है, बिहार में विकास के डगर पर बिहार आगे बढ़ रहा है। एनडीए के साथ प्रचंड बहुमत है और सरकार बनेगी एनडीए की। वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, माई बहन मान योजना के तहत 2500 देने की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात कर रहे हैं। कितनी चुनौती होगी? छलावा है तेजस्वी यादव, छलावा है, वो भ्रमित कर रहे हैं जनता को और जनता समझ रही है कि विकास किसने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने योजनाओं को पटल पर लाया और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जो अभी प्रगति यात्रा पर हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह की बहनें हों या हमारे युवा हो या बुजुर्ग हैं, सभी के लिए योजनाएं हैं, वो पटल पे दिख रहा है। महिलाओं को लेकर बयानबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं?
किस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी ट्वीट भी किए अपना एक्स हैंडल पर वो पहनावे को मुख्यमंत्री तो नहीं लेकर। ना। अपने पहनावे को लेकर तेजस्वी ट्वीट किए हैं कि महिला के प्रति मुख्यमंत्री की सोच है, ये दिख रहा है। बिल्कुल गलत है। हम्म, ऐसी बातें बोल करके वो बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे थे तेजस्वी यादव। चलिए अपनी धन्यवाद। वाणी को वो संयम बरते, महिलाओं के बारे में अनाप शनाप ना बोले। नहीं तो महिलाएं जब चंडी का रूप लेती हैं ना तो फिर विनाश हो जाता है। तो उनका विनाश काले बुद्धि। रोहिणी आचार्य ने भी उनके ट्वीट पे ये किया है। रोहिणी आचार्य भी ने ये किया मैं तो है। आप ही से पूछना चाहती हूँ, क्या रोहिणी आचार्य महिला नहीं है कि अपने भाई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। महिलाओं की मतलब कि वो उंगली उठा रही है, महिलाओं के प्रति वो मतलब अपने भाई का साथ दे रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मुख्यमंत्री का बयान आया है कि पहले की महिला कपड़ा पहनती थी जी, इस पे तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं। पहले सुंदर नहीं दिखती थी, तमाम बातें बयान तो दे रहे वो हैं। उनका विकास के प्रति ये कहना है, ये सब बातें। चलिए, तो आपने देखा कि डीके टैक्स को लेकर या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उन पर ये बात लगा रहे हैं, वो किस तरीके से देखते हैं इस बात को। वो बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और जब हमने ये सवाल करे कि रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है नीतीश कुमार के बयान पर, उनका ये कहना है कि रोहिणी आचार्य भी एक महिला है और उनको शोभा नहीं देता कि वो अपने भाई के गलत वक्तव्य का साथ दे रही हैं और गलत बयान में उनके साथ जुड़ रही हैं। साथ ही साथ जब हमने ये सवाल करे कि माई बहन योजना भी विपक्ष के दल यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए सभी गरीबों को दिए जाएंगे, तो उनका ये कहना है कि ये तो तब होगा ना कि जब उनकी सरकार आएगी और तब वो योजना बनाएंगे, उनकी तो जमानत ही जब्त होती जाएगी। और भी क्या क्या कुछ कह रही थी आपने सुना। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।